कॉमन बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जो सब कोई बात जान रहे हैं और सब कोई वही बात बोल रहे हैं। जैसे कि 2019 में नोटिफिकेशन खुद रेलवे नोटिस दी थी कि अब इसके बाद जो भी आईटीआई की वैकेंसी निकलेगी उसमें जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी उसमें आईटीआई रहेगा ही। सब विवाद का जड़ वहीं से स्टार्ट होता है। आप पहले आश्वासन दे दिए और लास्ट मोमेंट में ऐसा केस आप क्लियर कर दिए, ऐसा सिचुएशन आप बना दिए कि बच्चे आपस में लड़ जाएं, बच्चे टीचर से लड़ जाएं, ऐसा परिस्थिति रेलवे उत्पन्न कर दी है सभी के लिए। तो मेरा कहना है कि आपस में हम लोग, क्योंकि चाहे वो टेक्निकल वाले बच्चे रहे कि नॉन टेक वाले बच्चे रहे, दोनों आपस में भाई भाई वाली बात है। ये दोनों को लड़ाने की जो रेलवे की एक तरीके से साजिश है, हमको लगता है कि बच्चों को उस पर ना पढ़ करके इस बात के लिए आज भी ट्विटर कैंपेन था कि सबसे पहले वैकेंसी बढ़नी चाहिए। ये जो आप 32,000 वैकेंसी का झुंझुना थमा दिए, 58,000 का अभी तक नोटिस नहीं आया, वो अभी क्लियर नहीं है मामला के 58,000, लेकिन बढ़ेगी ये बात तय है। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगी हाथ पे हाथ रखे रहने से या घर में सिर्फ बैठे रहने से नहीं बढ़ेगी, ये बात भी तय है। इसलिए लगातार आपको कैंपेन, ट्विटर कैंपेन करें, फिजिकल प्रोटेस्ट करें, जो भी करें, लेकिन लगातार अपनी एक्टिविटी जब तक बच्चे बनाए नहीं रखेंगे, रेलवे हमको नहीं लगता है कि इतना आसानी से हिलेगी। क्योंकि अलाउन तो आज भी तो ट्विटर कैंपेन था, वो तो सब टीचर के मीटिंग के बाद ही हुआ था, लेकिन एक दिन के ट्विटर कैंपेन से चूंकि बच्चे भी हैं आपस में बट गए हैं। अब कुछ बच्चे हैं उनको लगता है कि 32,000 वैकेंसी दे दी गई है और उसमें सिर्फ नॉन टेक वाले बच्चे हैं, तो उसमें नॉन टेक वाले बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दोनों बच्चे, टेक्निकल और नॉन टेक वाले दोनों बच्चे इस अभियान में भाग लें। पहले वैकेंसी को आप बढ़ा करके 1 लाख तक ले जाएं, तब उसमें टेक्निकल और नॉन टेक का बंटवारा उस हिसाब से होने दें कि दोनों भाइयों को बराबर अधिकार मिले। आईटीआई वाले बच्चे भी फील ना करें कि मेरे साथ जाति हो रही है। अभी तो पूरे जाति आईटीआई वाले बच्चों के साथ हो रही है कि आपने उसको पूरा सपना दिखा करके उनको सपने को बेचने का काम आप कह रहे हैं कि जातीय हो रहा है, लेकिन नॉन आईटीआई वालों का कहना है कि वो भी तो अप्लाई करेंगे, आईटीआई कर रही है लेकिन फिर भी तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आईटीआई वाले बच्चों का रेंज और नॉन आईटीआई वाले बच्चों का रेंज एक जैसा कदापि नहीं है। आईटीआई कौन बच्चे कर रहे हैं? आईटीआई वो बच्चे कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि या तो बहुत साधारण बच्चे हैं, साधारण परिवार के बच्चे हैं, या फिर कहिए कि पढ़ने लिखने में भी साधारण है, क्योंकि उनको पता है कि कम से कम हमारा ग्रुप डी का एक हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उनके दिमाग में ये आशा बना हुआ है। और जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके पास बड़ा ऑप्शन लेकर के वो चलते हैं। एसएससी भी हम कर लेंगे, दूसरा भी कर लेंगे, रेलवे एनटीपीसी भी कर लेंगे, उनका पहले से लेवल ऊपर रहता है। इस बात को समझना होगा। हम ना तो नॉन आईटीआई के विरोध में बात तो सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो, पटना में आप लोग मीटिंग के लिए भी जाते रहते हैं सर, बात हुई सेक्रेटरी से इस बारे में? हम बताते हैं कि परसों भी हम लोग टीचरों की टीम 3-4 टीचर उसमें गए थे आरआरबी पटना, उनको ज्ञापन सौंपा गया और कुछ टीचर मिल करके आपस में इस तरह का मीटिंग कर रहे हैं कि लीगल रूप से भी अगर संभव हो पाया, उसमें खास करके वैसे शामिल हैं जैसे आईटीआई कॉलेज वाले, आईटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो सब मिल करके कि किसी तरीके से वैकेंसी बढ़ाकर आईटीआई वाले बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किया जाए, नहीं तो फिर आईटीआई खोलने का, आईटीआई कॉलेज का कोई मतलब भी नहीं है। तो इन सब बातों को समझना होगा क्योंकि सबके रोजी रोटी का सवाल है इसमें, और उन बच्चों पर विशेष रूप से समझना होगा कि जो अपना घर का जेवर बेच करके किसी तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरीके से आईटीआई नोटिस के बाद तो बहुत रेलवे, वही बात हम बता रहे हैं, रेलवे के नोटिस के बाद अगर रेलवे इस तरह का नोटिस नहीं निकाली रहती तो आज वो बच्चे उतना परेशान नहीं होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।